गाइस, वेलकम टू एस्थेटिक इंडियन, इंडिया का पहला फिटनेस टॉक शो जहां पे हम इंडियन फिटनेस एथलीट्स को, कोच को, मेंटर्स को बुलाते हैं और उनके साथ ढेर सारी बातें करते हैं। और किसके बारे में बातें करते हैं? फिटनेस से रिलेटेड, बॉडी बिल्डिंग से रिलेटेड, सब कुछ जो आपको जानना है। सो आज के जो मेरे गेस्ट हैं बहुत ही स्पेशल है। वो स्पेशल इसलिए बिकॉज वो एक इंडिया के बहुत जाने माने कोच हैं, मेंटोर हैं। वो लोगों को कंपेटिटर्स को तैयार करते हैं अपने जिम में। ही इज़ लोडेड विद नॉलेज, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो सप्लीमेंट्स की हो, हर चीज़ से लेके वो वाकिफ़ है इस चीज़ को लेके। लेजेंड है इंडियन बॉडी बिल्डिंग के, बिकॉज फॉर अ सिंपल फैक्ट उनका एक अपना जिम है। नॉलेज के मामले में उनका मुकाबला नहीं है, ना मैं उनके बारे में ज़्यादा बात करूँगा। और मैं उनको आज बुलाता हूँ अपने शो में, एस्थेटिक इंडियन में, फॉर द फर्स्ट टाइम। वेलकम, प्लीज़ वेलकम डॉक्टर सोम दुगनेत जी। So Dr. Som, please welcome. How are you, sir? Good. So Dr. Som, as you all know, जैसे मैंने आपको इंट्रोड्यूस करा, he is one of the famous personalities of Indian body building। और आज हमने इनसे ढेर सारी बातें करनी है हर चीज़ के बारे में। और पहले मैं बता दूं आज हमारा टॉपिक क्या है। हमारा टॉपिक सिंपल है डॉक्टर सोम, विच इज़ नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है इंडिया में? दूसरा जो मैं और इनसे जानना चाहता हूँ, जो हर एक का सवाल है, इंडिया में नेक्स्ट मिस्टर ओलंपिया कब आएगा? आएगा भी, नहीं आएगा, या कितना टाइम लगेगा? तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इनसे मिलके और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो लेट्स गेट द बॉल रोलिंग। सर प्लीज़ डॉक्टर साहब, हैव अ सीट। सो बहुत एक्साइटेड हूँ डॉक्टर सोम आपको लेके, बिकॉज फॉर सिंपल फैक्ट ये क्वेश्चन आपको भी बहुत आता होगा, मेरे पास तो आता ही आता है, नेचुरल बॉडी बिल्डिंग। सो इतने क्वेश्चंस कि ऐसा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है। पहले तो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है क्या। तो मैं चाहता हूँ आप, यू आर एन एक्सपीरियंस लेजेंड, इतने आप लड़के तैयार करते हैं, you're a डॉक्टर, आप डॉक्टर, you're a डॉक्टर योरसेल्फ। आपके पास तो रोज़ ऐसे लड़के आते होंगे, सर हमें मिस्टर ओलंपिया बनना है, हमें तो मिस्टर इंडिया बनना है। कई ऐसे भी आते होंगे जो नेचुरल रहना चाहते होंगे कि यार सर मैं कुछ लगा नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। फर्स्ट क्वेश्चन सिंपल, क्या नेचुरल बॉडी बिल्डिंग डॉक्टर सोम पॉसिबल है? नहीं, आप नेचुरल बॉडी बिल्डिंग फॉर द सेक ऑफ बॉडी बिल्डिंग और फॉर द सेक ऑफ कॉम्पिटिशन। लेट्स से नॉर्मल, अगर किसी को कंपटीशन नहीं खेलना, पहला पार्ट है कि क्या वो नॉर्मली नेचुरल रह के, बिना सप्लीमेंट के, बिना क्लीन, लेट्स से नॉट बॉइल्ड फूड के बिना, या बिना सप्लीमेंट के, क्या वो सिक्स पैक जो उसको डिज़ायर बॉडी चाहिए, बेसिक बॉडी आ सकती है उसकी? बिल्कुल आ सकती है। बॉडी बिल्डिंग का पहला प्रिंसिपल जो है, दैट इज़ इंडिविजुअल डिफरेंस। इट सेज दैट वी आर ऑल डिफरेंट। इंसान सारे अलग हैं, उस एक्सटेंट तक अलग हैं। अगर आपके 100 दोस्त हैं और वो फ़ोन पे आपसे बात कर रहे हैं, तो आप आवाज़ सुन के बता देते हैं कि बोल कौन रहा है। तो दैट इज़ द एक्सटेंट ऑफ वी बीइंग डिफरेंट। तो जेनेटिकली भी हम अलग हैं। अब इंडिविजुअल डिफरेंस क्या कहता है? कहता है कि एवरीबडी विल गेट रिजल्ट्स, बट द रेट एंड मैग्नीट्यूड कुड बी डिफरेंट। आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि मान लीजिए आपको अपने घर से यहाँ आना है, घिटौरनी यहाँ पे। अब आप कितनी जल्दी आते हैं, देर से आते हैं, और डिपेंड करेगा कि आप कौन सा व्हीकल चला रहे हैं। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कोई रास्ता दिखाने वाला। तो व्हीकल आपकी बॉडी है, उसकी जेनेटिक्स कैसे है, वैसे स्लो व्हीकल और अ फास्ट व्हीकल। बट आप यहाँ पहुँचेंगे ज़रूर, प्रोवाइडेड के कोई रास्ता दिखाने वाला हो। थोड़ा स्लो व्हीकल होगा, देर से पहुँचेंगे, फास्ट व्हीकल होगा, जल्दी पहुँच जाएंगे, बट पहुँचेंगे ज़रूर। तो किसी को भी डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं, बॉडी ज़रूर बनती है। एक टाइम था जब इंडिया में एड्स को लेके बहुत, मतलब इट वाज डिजीज, इट वाज कैचिंग अप, बहुत कैचअप हो रही थी। वो इसलिए कैचअप हो रही थी कि लोग इसके बारे में ओपनली बात नहीं कर रहे थे। ओपनली बात करने का मतलब, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट सेफ सेक्स, नोबडी वाज टॉकिंग अबाउट यूज ऑफ कॉन्डम्स। आज की स्टेट इंडिया में यंगस्टर्स में एनाबॉलिक्स को लेके, क्योंकि इसके बारे में कोई बात नहीं करता, इसके बारे में कोई बताता नहीं होगा। हर एक की अपनी अपनी नॉलेज है, नॉट एवरीबडी इज एजुकेटेड एज यू आर लाइक अ डॉक्टर। सब अपने ट्रेनर, देसी ट्रेनर है, सब अपने नुस्खे चलाए, भाई नीम हकीम खतरा है जान, यहाँ से ये दे दिया, वहाँ से वो दे दिया, और लड़के मर रहे हैं। People are dying. Definitely. Right? Because lack of knowledge, lack of usage. आप as a doctor, what do you recommend to the youth of the country कि भाई this is a motorcycle game जो आप compete कर रहे हो, आप लंबा नहीं खेल पाओगे। आपका क्या मैसेज होगा यूथ को लेके, इन चीज़ों को लेके, ड्रग्स को लेके, एनाबॉलिक्स को लेके, एज अ डॉक्टर, एज अ फिटनेस प्रोफेशनल, एज अ बॉडी बिल्डिंग गाय हु प्रिपेयर्स पीपल फॉर कॉम्पिटिशन? या देखो, आइडियली यू शुड स्टे अवे फ्रॉम ऑल दिस, बिकॉज़ इट्स अ विशियस सर्कल। आप एक बार इसमें डल गए ना, हमने सुना होगा व्हाट इज एनोरेक्सिया नर्वोसा, राइट? समझा दो आप फिर। वो लड़कियों में बीमारी होती है जी, वेट गेन हो रहा है, तो वो खाना ही नहीं खाती, बीमारी होती है, इस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पागलपना जो होता है ना।
और एक बुलीमिया होता है कि जी खाना खा भी लिया उल्टी कर देती है, उंगली डाल के खाना खाया बाथरूम में जाके उल्टी, खाया बाहर, खा भी लिया उल्टी भी होगी। बॉडी बिल्डर्स में एक उल्टा होता है इसका, दैट इज कॉल्ड मसल डिस्मॉर्फिया, दैट इज रिवर्स ऑफ एनोरेक्सिया नर्वोस, दैट इज ऑल्सो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अब क्या है, वो सामान जो ले रहे हैं जी हम तगड़े हो गए, छोड़ा नहीं यार मैं कमजोर, लोग कह रहे नहीं यार तगड़ा है तो यार अच्छा लग रहा है, नहीं मैं तो कमजोर हूँ, सामान नहीं जा रहा, मैं मेरे साथ एक्सरसाइज नहीं हो रही, वजन नहीं उठ रहा, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक है। दिस इज ऑल्सो एन ऑब्सेशन, तो देन दे अगेन गो बैक टू द सेम साइकिल वॉट एवर दे वर डूइंग। अच्छा अब क्या है कि जहाँ तक एनाबॉलिक्स की बात आप शुरू ही कर दी है तो अब इसको पूरा ही कर लेते हैं। अब यहाँ 10 स्टेरॉइड्स पड़े फॉर एग्जाम्पल, आपने आँख बंद करे 3 उठा के यहाँ रख दी, उसको खाया लगाया, उन्होंने तगड़ा कर रहे हैं, उनका काम यही है। एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, एनाबॉलिक का मतलब होता है टू बिल्ड अप, कैटाबॉलिक का मतलब है टू ब्रेक डाउन। इन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस को बढ़ाना ही बढ़ाना, बट उसके अलावा और क्या ये डैमेज करते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द रॉन्ग कॉम्बिनेशंस और सुप्रा फिजियोलॉजिकल डोसेज, या वर्कआउट कुछ कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट वो चीज़ नहीं कर रही है, और साइकिल प्रॉपर नहीं हो रहा, टोटल अब्यूज़ हो रहा है, तो उन्होंने इसको नुकसान करना ही करना। और कई बार नुकसान ऐसे होता है विच इज़ नॉट रिवर्सिबल। नुकसान बताइए डॉक्टर साहब, मैं चाहता हूँ कि इसको पता लगे वो नुकसान। देखो एक्सटर्नली जो देखा है, हेयर लॉस, गायनेकोमेस्टिया, देन यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ स्टेरॉइड एक्ने जो हो जाते हैं बहुत सारे। उसके अलावा इंटरनली आ जाओ, हाई ब्लड प्रेशर, इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल, डैमेज टू द लिवर, डैमेज टू द किडनी, प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, एग्रेसिव बिहेवियर, मार पिटाई समझो। हाँ, अब एक आधा और याद आएगा वो इम्पोटेंसी, यू नो, स्पर्म काउंट टिप्स टोटली और बिल्कुल ही गायब हो जाता। तो ये काफ़ी है यार डराने के लिए मेरे ख्याल से, वो सब कुछ कवर नहीं। मुझे डॉक्टर साहब आपके पास ऐसे लड़के आते हैं, मतलब जो कहीं, क्योंकि आजकल ऐसे कई गुरुजी भी बहुत बने हुए हैं ना आजकल, ऐसे देसी भी बहुत बने हुए लोग जो मजाक बनाओ, दवाई का मजाक बनाओ, राइट। कि मैंने देखा हुआ है, आप यकीन मानिए डॉक्टर साहब, मैं ऐसी जगह गया था, मैं मामले बता, दिल्ली में नहीं, वो बाहर है, कि वो उनका एक छोटा सा जिम के अंदर एक क्लिनिक टाइप बना हुआ है, बाहर लड़के खड़े हुए हैं लगाने के लिए, कि वो क्या करते हैं, वो एक डॉक्टर भी हैं और ट्रेनर भी है, सब कुछ है, रेकमेंड करते हैं, शॉट लगा रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं और लोगों को वापस भेज रहे हैं, एंड कुछ नहीं पता उनको वो क्या है, वो पेप्टाइड को प्रोनाउंस भी नहीं कर सकते, एंड इज रिकमेंडिंग पीपल। या दिस इज आयरनी। अब क्या है कि इसके पेट में दर्द होता है तो सीधा डॉक्टर में भागता है, अब इसके लिए तो किसी के पास भी चले जाते हैं। आई मीन दिस इज रादर, आई मीन क्या है, इसको क्या बोलोगे, वेरी कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट है ना, राइट। आपको कुछ भी होता है, बीमारी हल्की सी होती है, सीधा डॉक्टर के पास भागते हो, और ये आप किसी भी ले लेते हो। लेकिन बीमारी के लिए हकीम के पास नहीं जाते, हकीकत झोला छाप के पास थोड़ा चले जाओगे यार, वो क्या कर देगा। सी आप प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। प्रॉब्लम ये है, ऑन द वन हैंड यू हैव कन्वेंशनल डॉक्टर्स हु से नो टू एवरीथिंग। वो कहता है एक अंडा भी नहीं खाना, प्रोटीन का क्या करेगा, प्रोटीन क्या करना, प्रोटीन वो सब कुछ मना कर देते हैं, वे प्रोटीन में सब कुछ ही मना करते हैं, नहीं खाना। 10 अंडे, किडनी खराब हो जाएगी तेरी, लिवर खराब हो जाएगा तेरा। एक तरफ ये है अंगूठा टेक सारे, इंग्लिश लिखने नहीं आते इनको, 10वीं फेल है, इनको कुछ शेड्यूल बनाइए जरा, तो इंग्लिश भी आप कहोगे कैसे पढ़ोगे उसको। सो दैट इज द डिलेमा, एक तरफ सब कुछ ही ना, एक तरफ कुछ आता नहीं, एक आदमी करे क्या, कहाँ जाए, झक मार के इधर ही जाता है फिर, और वहाँ से सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। So there is a lack of doctors in India, lack of education in India. ऐसा ये रीजन आप साइड कर रहे हैं। देखो क्या है ना, अगेन मैंने जब वो बात शुरू की थी ना, मेरे को ना इस फील्ड में ऑलमोस्ट 30 साल हो गए, मैंने पूरी दुनिया घूमा, मैंने कम्पीट भी किया है एट द वर्ल्ड लेवल। आई हैव मेट टॉप प्रोफेशनल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, आई हैव अटेंडेड सेमिनार्स, आई हैव मेट you know the doctors, the sports medicine doctors there. I have met people who have done PhD, you know, who have done certifications. I have had a very long discussion with them regarding the sport. Okay. Now there are few things in our society here in India which I can't say openly. I can't, and I will not, because हमारा majority level उतना हाई नहीं है as a society to accept. आपने सिल्वेस्टर स्टैलोन देखा है? सबने देखा है। कितना साल, उसकी उम्र 70 साल है जी, वो सारा सामान लेता है, वो चलती फिरती दुकान है SGS की, इट्स अ फैक्ट। उनकी ये थ्योरी यार कुछ करके तो दिखाओ, बातें इतनी, अब वो देखो इतनी बातें, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, रिजल्ट 0।
And at the age of कहीं भी 70 चले he is जाओ। looking like that. Motivation देखो अपन। He says end justifies the means. Whatever it takes to get the job done, you know, dude. So आप 70 साल के हिंदुस्तानी को कंपेयर कर लो उससे, किसने 4 पानी पकड़े थे बताइए। उनकी एक्सरसाइज भी देखी मैंने यूट्यूब के वीडियोस देखिए मेरे भाई वो आया था यार, वो तो डॉक्टर है, वो 75 साल का अमेरिकन, मेरी फोटो भी है, मैं डाली थी फेसबुक पे भी। नाउ दैट गाय इज 75 years old, 76. ही हैज 6 packs, वेरी मस्कुलर। ही राइड्स अ हार्लेट। मैंने उससे पूछा कि मैं कहा यार हाउ इज, मैं कहता है TRT HRT रिप्लेसमेंट। मैं कहा इज इट सेफ, कहता व्हाट डू यू थिंक, 75 साल की व्हाट डू उम्र यू में थिंक, जी व्हाट डू रहा यू है वो। थिंक। मैंने कहा वो सेफ है क्या तुझे क्या लगता है। मैं चुप हो गया। कहता है यार मैं हार्ले चलाता हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड भी है, आई गो फॉर लॉन्ग ड्राइव, मेरे जितने भी साथ के लोग हैं वो सारी, कोई बीमार है कोई निकल लिया। सी I can speak on those lines with those people who are those societies open to discussion. Wow, who नहीं होता, you know, वो open, आप कुछ भी अपना, you speak your mind out. No, अगर merit होगी it will be taken, but it won't be, अगर नहीं होगी merit, you won't be ridiculed, you won't be mocked. You know, that's your life, what you want to do with it, right? यहाँ पे बहुत अजीब है, बंदर भेड़ चाल है और बताने वाला कोई है नहीं, जो बता रहा है उसी की सुन रहे। बस जो थोड़ा सा दिख गया। अब होता है क्या है जी, बॉडी बिल्डर बन रहे हैं, 1000 शुरू हुए, 10 के जेनेटिक्स 990 गायब है, क्योंकि उन्हें आप पता ही कुछ नहीं था करना क्या है, तो कुछ भी नहीं बदल पाए। 10 की जेनेटिक्स अच्छे थे, वो तगड़े हो गए, वो उस्ताद बन गए। आप आर्नल्ड की बॉडी आज भी देखते हैं, हम कहते हैं यार सुंदर बॉडी। एस्थेटिक। यू सी आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर और फ्रैंक ज़ेन और एनीबडी, समीर बनोत फॉर दैट मैटर, ऑफ दैट इरा, दोज बॉडी बिल्डर्स, दे लुक ब्यूटीफुल ऑन स्टेज। आज क्या लगता है, बनाया हुआ, चिपकाया हुआ, फ्रीकी, राइट? आई मीन विच इज नॉट ह्यूमन, राइट? ये लोगों को कहते हैं, मैं तो इनको देखा हुआ इन फ्लैश एंड ब्लड, आई हैव सीन देम, आई हैव सीन द पावर लिफ्टर्स आल्सो, बॉडी बिल्डर्स आल्सो, because I have traveled, I have competed, so I have lived among these people and I see their training, diet and whatever other things they take. और उनको बॉडी देख के ना बड़ा बिलीवेबल लगता था कि हाँ यार सुंदर बॉडी है, मतलब Definitely. और आजकल ना ऐसी बॉडी आपको तो रोज देखने को भी मिलती होगी कि कंप्लीट पुट ऑफ देख के लगता है अरे यार हम तो बात एस्थेटिक की कर रहे थे, ये तो कुछ और ही हो गया यहाँ पे, right? देखा आपने कैसी एक्रोमेगैली होती है सबको, देख कहाँ पेट गए हुए हैं सबके। अगर ऐसे बैठे होते हैं ना, ये इतना पेट बाहर आता है, और कहने को 6 पैक है, कहने को अब खड़े होकर दबाएंगे 6 पैक्स का, क्या हुआ वो, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ GH अब्यूज। तो यार अब बात फिर घूम फिर के वहीं आ गई, जहाँ हम शुरू होते हम घूम फिर के वहीं आ गए। या तो सुंदर, कंपटीशन को छोड़ दो ना यार, वाई डू यू वॉन्ट टू बी जज्ड, वाई डू यू वॉन्ट टू गो इन टू द गेम वेयर इट इज बिटवीन यू एंड समबडी एल्स। कई जगह तो वो भी फेयर नहीं है एक्चुअली, कई जगह तो ओलंपिया तो ड्रग टेस्टेड ही नहीं है ना, छोड़ो ना उसको। और बाकी भी जो होते हैं वो तो आई वॉश हैं। कहाँ क्यों कब आपने देखा कोई जिसका नाम आते हो? करेक्ट। क्या इंडिया में वो जेनेटिक्स हैं मिस्टर ओलंपिया प्रोड्यूस करने के? यहाँ से कोई मिस्टर ओलंपिया, लेट्स स्टार्ट विद क्वालिफाई कर सकता है मिस्टर ओलंपिया नेक्स्ट 5 years? देखो अब, अच्छा लेट्स नॉट पुट टाइम फ्रेम, अच्छा कोई क्वालिफाई कर सकता है? यस, भी पहले प्रेमचंद ने भी किया क्वालिफाई, उसने 88-89 में किया था ना क्वालिफाई, ओलंपिया खेल के आया वो, उससे पहले वो यूनिवर्स बना। देखो प्रो कार्ड मिलना आसान नहीं है, आप ओलंपिया तभी खेल सकते हैं आपके पास प्रो कार्ड है। प्रो कार्ड बनने के लिए उसका क्राइटेरिया है दैट यू हैव टू विन सर्टेन नंबर ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस, ओनली देन यू कैन अप्लाई फॉर अ प्रो कार्ड। आपने एक बात बोली डॉक्टर सोम, मुझे बहुत इंट्रीगिंग है। मैं प्रेमचंद डिग्रा जी से भी मिला था, अभी थोड़े दिन पहले मिला था, हाल ही में पंजाब में होशियारपुर रहते हैं वो। उन्होंने मुझे कहा मैंने जो कंपटीशन खेला है, ये जो मैं मिस्टर ओलंपिया खेला, वो कहते हैं वो मैं नेचुरल था, रोटी खाई मैंने, सब कुछ खाया, 10 अंडे खाए, दूध पिया। व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखो ऑनेस्टली बताऊं, आई डोंट हैव अ टेक ऑन दैट, इज अ लेजेंड। वो मैं नहीं कह रहा वो झूठ बोल रहा, दैट्स हिज टेक, फाइन। मैं कहता हूँ ठीक है भाजी, उन्होंने मेरे से भी यही बात, मैं कहा ओके भाजी कमाल करता था, यही क्या मैं और की क्लास, मैं भाजी कमाल करता, हटे जागते कमाल करता भाई, बट मैं ले लेते थे शायद फर्स्ट ही आ जाते, मैं नहीं लेता, मैं नहीं लेता कि करिए। जिस स्कूल से वो आए हैं ना, उस स्कूल ने बहुत सारे मिस इंडियाज बनाए, एंड दे ऑल क्लेम टू बी नेचुरल, एंड जो उनके उस्ताद जी रहे हैं वो बहुत बड़ा नाम है। तो आई हैव ऑलवेज गिवन बेनिफिट डाउट टू दैट गाय कि अगर ये कह रहे हैं तो फिर ये सच ही कह रहे होंगे, एंड आई हैव लेफ्ट दैट टू देयर, उसके आगे कोई कभी बात ही नहीं की।
So I think we should leave it to that. That only. You know, she's a legend. Correct. So salute to Dr. प्रेमचंद टेगरा जी. वो लेजेंड है तो लेजेंड को लेजेंड की तरह ही वी ट्रीट, बिकॉज मैं भी उनसे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा. व्हाट ही हैज टू टेक. उनके घर की रोटी तो ज़बरदस्त है, और कुछ होना. आई लव द फूड. सो थैंक यू सो मच टेगरा जी फॉर मेकिंग इंडिया प्राउड. उन्होंने जो किया यार, दैट इज अनपैरेलल्ड. कभी किसी ने नहीं किया. एंड वी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम हिम. राइट, वी शुड नॉट, एंड वी शुड लीव इट देयर. वी रिस्पेक्ट दैट. अब आपको मैं ऐसे जाने नहीं दूंगा डॉक्टर सोम. सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे जो लास्ट रैप अप क्वेश्चन पूछूंगा. आपने कहा कि आपको क्वालिफायर तो नज़र आ रहा है इंडिया से मिस्टर ओलंपिया के लिए, राइट? हम इंडियंस ना, मैं मानता हूँ इस चैनल की बुनियाद ऑनेस्टी है. हम ऑनेस्टली बात करते हैं. आपने क्लियरली बात बोल दी कि देखो एस्थेटिक्स को बॉडी बिल्डिंग के साथ ना जोड़ो. अगर आपको फिट रहना है, एस्थेटिक लगना है, तो दैट्स फिटनेस, डू इट. वो नेचुरली पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको कॉम्पिटिशन चलना, भाई मोटरसाइकिल चलाने वाली बात है. देखो, मैंने ना तभी एथलीट की डेफिनेशन पहले ही क्लियर कर दी थी कि एथलीट होता कौन है. हु इंडल्जेस इन कंपैरिजंस. तो अपने आप से कंपैरिजन करो ना यार. आपको क्या जरूरत है स्टेज पे चढ़ के 7 लोगों से कंपैरिजन करने की, जो उनका व्हीकल ही अलग है जिनका है. कैसे? मैं लास्ट आपसे जानना चाह रहा हूँ, इंडियन बॉडी बिल्डिंग को अगर टॉप लेवल पे पहुँचना है, यू नो इंटरनेशनल लेवल, आप तो यू वेल ट्रैवल्ड, राइट? ऐसी क्या चीज़ें करनी चाहिए कि वो अगर उस लेवल तक ना आ पाए, एटलीस्ट क्लोज आ जाए आपकी नज़र में? 3 थिंग्स दैट यू वुड लाइक टू कॉल आउट. ओके, जो सबसे बड़ी चीज़ मिसिंग है ना, नॉलेज, प्रोफेशनल ट्रेनिंग. जो मसल गेम तो सारी मसल की है ना भाई. हमारी बॉडी में जो भी मूवमेंट होती है वो एक ही टिश्यू करवाता है, दैट इज योर मसल टिश्यू, राइट. और तो कुछ कोई टिश्यू नहीं है ना जो was responsible for any kind of locomotion. It's only the muscle. That is only active tissue. Whether चाहे आप कार्डियक मसल हो, स्केलेटल मसल हो, या स्ट्राइटेड मसल हो, या ग्लैंडुलर मसल, कोई जो भी है टिश्यू है, उसके अलावा तो कोई भी नहीं मोशन करवाता. अब ये टिश्यू को रीमॉडल कैसे करना है, इसके पीछे क्या साइंस है? What are the different ways of remodeling your muscle tissue? How to get the maximum out of your workouts? वो नॉलेज जो क्या कि है. अब भाई बाहर से कोचेज आते हैं, दे आर इन रेज नाउ ना, अनसेंट प्राइस ले रहे हैं. और दूसरा आप मुझे बताते और क्या चीज़ें हम इंडियन बॉडी बिल्डिंग में ऐसी कर सकते हैं जो मिसिंग हैं, जो आप देखो ना, पहले क्या था कि जब मैंने बॉडी बिल्डिंग शुरू की थी, बड़े देसी से जिम होते थे, बेसमेंट जिम्स, अखाड़ा जिम्स, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता था. रॉड भी टेढ़ी, एक प्लेट 8 किलो की, एक 9 किलो की, एक 10 किलो की, वेट भी अलग होते थे. अब तो सब कुछ आ गया. जब इंटरनेशनल चेंज है, बेस्ट ऑफ इक्विपमेंट, बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब जैसे अमेरिका में जिम्स हैं, उसी क्वालिटी लेवल एंड एवरीथिंग इंडिया में भी आ गया. अब फिर क्या बचा भाई? मशीन ने तो एक्सरसाइज खुद नहीं करनी ना, कोई बताने वाला भी तो. द ओनली थिंग वी लैक हियर इज गुड ट्रेनर्स. दैट्स वन. यस, दैट इज द थिंग. दी थिंग. यार जेनेटिक्स क्या होते हैं? आप जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत अच्छे बट डिसेंट जेनेटिक्स है, बट आपने उसको जेनेटिक्स सीलिंग तक पहुंचा दिया. देयर भी हाइपोप्लेशिया, स्प्लिटिंग होगी और फाइबर्स आ जाएंगे. बट उस सीलिंग तक लेके कौन जाएगा? उसके लिए नॉलेज चाहिए, उसके लिए ट्रेनिंग की टेक्निक्स चाहिए. अगर वो टेक्निक्स आ गई, जैसे क्या है, क्या गेम, बेंच प्रेस तो बेंच है यार, ये और ये गेम है, ख़त्म. ये क्या है ये? तो अब ये अलग अलग तरीके से कैसे करवानी है? वो कोच ही बता सकता है कि कितने सेट रिपीटिशन स्कीम होनी चाहिए, वेरिएशंस क्या होनी चाहिए, प्रेडिक्शन कैसे होनी चाहिए. दिस इज़ आई थिंक ये बहुत एक आई ओपनिंग इंटरव्यू था. मतलब ऐसा कि आई एम श्योर ये आपने डॉक्टर सोम रॉ एंड कैंडिड आपको कहीं नहीं मिलेंगे. ओनली ऑन एस्थेटिक इंडियन, इंडियाज़ फर्स्ट ऑनेस्ट रियल फिटनेस टॉक शो. ये इन्फॉर्मेशन एज आई ऑलवेज से इट्स एक ये मोनोलॉग नहीं था, इट वाज अ डायलॉग बिटवीन 2 पीपल. अब यही डायलॉग आई वांट टू ओपन इट अप टू आवर पीपल, जो वो क्वेश्चन जानना चाहते हैं, जो डॉक्टर सोम से कुछ भी सवाल करना चाहते हैं. वील हैव दोज क्वेश्चंस नाउ. हेलो सर, मेरा नाम आमिर है. क्या कंपटीशन में जाने के लिए एनाबॉलिक लेने ज़रूरी है? देखो यार, इसमें 2 चीज़ें हैं. पहली बात, माल खाना गलत है, सामान लेना गलत है. ये गलत है, नहीं लेना चाहिए. बट अगर आपके साथ वाले ले रहा है और आप नहीं लेते हो, तो आप सेकंड आ जाओगे, तो खुश रहो, क्या दिक्कत है? सेकंड कोई गंदी प्लेस थोड़ा है. छोड़ो, क्या करना है? बॉडी ख़राब करने से अच्छा है ना कि तरीके से. वो एक एडवांटेजेस पॉइंट पे है. वो ऐसी चीज़ ले रहा है विच इज़ एनाबॉलिक स्टीरॉइड,
जो बहुत ज़्यादा बॉडी की ग्रोथ जल्दी करवाती है, आप उस कैसी ऐसी चीज़ कुछ नहीं ले रहे हो, तो आप हमेशा उससे एक स्टेप पीछे रहोगे, तो क्या दिक्कत है? अगर पीछे रहना अच्छा लगता है तो ठीक है ना, क्यों अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ बिल्कुल, करना? क्यों करना खिलवाड़? हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं। हाँ। रिमेंबर, हेल्थ फर्स्ट, Yes. कंपटीशन सेकंड। वो फिर अपने आप पीछे आ जाएगा, वो फर्स्ट आए वाला थोड़ी बार अपने आप पीछे आ जाएगा। हेलो सर, मेरा नाम हिमांशु तनेजा है। मेरा क्वेश्चन यह है कि क्या सप्लीमेंट्स एनाबॉलिक्स की तरह काम करेंगे? उन्हें कोई ऐसे सप्लीमेंट हैं जो स्टेरॉइड्स की तरह काम करते हो, रिजल्ट ऐसे? नहीं, कोई ऐसा कोई सप्लीमेंट नहीं है। अगर कोई आपसे बोले भी दे रहा हूँ, वो झूठ बोल रहा है, आप सिर्फ पैसे खराब करोगे। कोई ज़रूरत भी नहीं है वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड लेने की। आप एनाबॉलिक जो यार मसल बनती है प्रोटीन, क्या मसल का कंपोजिशन पता है आपको क्या होता है? मसल का जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है, जो मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है और रिलैक्सेशन, दैट इज़ प्रोटीन, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, दैट इज़ एक्टिन एंड मायोसिन इन द फॉर्म ऑफ मायोफिब्रिल्स। उसकी हाइपरट्रफी होती है, जिसमें आप कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन बढ़ाते हो और एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन बढ़ाते हो। वो टिटिन एंड न्यूबुलिन होते हैं, जो स्ट्रक्चर जिससे बनता है मसल का स्ट्रक्चर। उसके लिए प्रोटीन लेना बहुत ज़रूरी है। वो टूटे होता है कि आप एक्सरसाइज करते हो, आप यू इंड्यूस अ डैमेज विच इज़ कंट्रोल्ड। आप मसल को तोड़ते हो, माइक्रो ट्रॉमा देते हो। मसल जब रिपेयर होती है और फिर ग्रो करती है, क्योंकि उसे लगता है कि यार ये जो मेरे पे स्ट्रेस आ रहा है, इसको ओवरकम करने के लिए मुझे और स्ट्रांग होना है, तो प्रोटीन ऐड होता है, दोनों कॉन्ट्रैक्टाइल भी स्ट्रक्चरल भी। तो वहाँ प्रोटीन एनाबॉलिक है, क्योंकि मसल बढ़ा रहा है। उसके अलावा पानी होता है उसमें 70%, तो पानी भी एनाबॉलिक है, पानी भी पियो। पानी अगर नहीं पियोगे, जो एटीपी प्रोडक्शन होती है हमारी बॉडी में, जहाँ से एनर्जी निकलती है, एटीपी से एनर्जी निकलने के लिए उसकी हाइड्रोलिसिस होना बहुत ज़रूरी है। If there is no water, there will be no energy production, because ATP has to be hydrolyzed to produce energy. तो पानी भी एनाबॉलिक है। ग्लूकोज लोगे, वो ग्लाइकोजन बन के स्टोर होगा, वो भी एनाबॉलिक है। तो एनाबॉलिक कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ को बढ़ाती है, दैट इज एनाबॉलिक। सिंपल क्वेश्चन है कि भाई ऐसा कोई सप्लीमेंट बना ही नहीं जो स्टेरॉइड का काम करे। नहीं, रिप्लेस नहीं कर सकते उसको। देखो, पुराने ज़माने में, हमारे टाइम, अब पता नहीं किसको पता है नहीं, कि भाई बूढ़े कहते थे, बूढ़े के चिकनाई खाओ, राइट, देसी घी लगा के। मर्दों को जरूर दे, बिकॉज टेस्टोस्टेरोन इज फॉर्म्ड बाय कोलेस्ट्रॉल, फैट है वो, तो खाओगे तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। दारा सिंह कॉन्सेप्ट, बैक टू दैट, दिस इज साइंस। करेक्ट। टेस्टोस्टेरोन बनता किससे? कोलेस्ट्रॉल से, राइट। तो कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? देसी घी से। तो इसलिए कहा जाता है मर्दों को स्पेशली कि आप देसी घी खाया करो। तो देसी घी भी एनाबॉलिक हो गया। वो वाला देसी घी नहीं, आप समझ गए नहीं? So protein supplement don't do anything, supplements can't work like. There is no replacement for anabolic steroids. कोई ऐसे supplement बनाए नहीं। Specificity. Only anabolic steroids can replace anabolic steroids. Perfect. So I think ये questions हमारे हो गए। So guys, I hope आपको ये episode अच्छा लगा हो। This was all raw and candid. जो भी आपको नेचुरल से रिलेटेड क्वेश्चन, एनाबॉलिक से रिलेटेड क्वेश्चन, मिस्टर ओलंपिया से रिलेटेड क्वेश्चन, ये एक तरीके का, मैं बोलूँगा एक तरीके में पूरा सार था जो आपके सामने था। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर सोमतुगनेत, आपने टाइम निकाला एंड यू आर एज कैंडिड एज यू कुड एक्सपेक्ट। So guys, this is the backbone of our channel. Aesthetic Indian is all about being honest, raw and being believable. So I shall see you in my next show.